दिल की धड़कन हो तुम, दिल का एहसास हो, क्या बताएं तुम्हें, तुम बहुत खास हो। दिल की धड़कन हो तुम, दिल का एहसास हो, क्या बताएं तुम्हें, तुम बहुत खास। मेरे एक गुस्से के कारण तूने रिश्ता तोड़ दिया, बाबू बाबू कहती थी, बाबू को ही छोड़ दिया। अब ये बाबू बड़ा हो गया, सारी बात समझता है, जान गया ये दिल की धड़कन किसके लिए धड़कता है। बहुत मजबूर लाचार होके वो वृद्धाश्रम में आया था, सुना है उसके बहु बेटों ने उसे खूब सताया था। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बृहस्पति कुमार पांडे और आप देख रहे हैं गांव गाथा। इस समय हम मौजूद हैं बस्ती जनपद के पाकड़डांड बाजार में और हमारे पीछे एक आपको बोर्ड दिख रहा होगा, मातेश्वरी ऑनलाइन सोल्यूशन एवं ग्राहक सेवा केंद्र। अब ये नया प्रतिष्ठान खुला है और इसके संचालक बिमलेश पांडे जी हैं और यहाँ पर आपको ऑनलाइन जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं आपको वाजिब रेट में मिलेंगी और आप यहाँ पर ऑनलाइन सरकार की जो सुविधाएं हैं, अनुदान की सुविधाएं हैं, उसका भी लाभ उठा सकते हैं। अब हम मुद्दे पर आते हैं और आज का जो मुद्दा है साहित्य का मुद्दा। हम साहित्य चर्चा में आज एक ऐसे ही युवा कवि को अपने साथ लेकर हाजिर हैं जिनकी रचनाओं को आपके सामने रखेंगे और निश्चित तौर पर इनकी जो रचनाएं होती हैं वो प्रेम और समाज को छूने वाली रचनाएं हैं और निश्चित ही सभी को इनकी रचनाएं पसंद आती हैं और हमारे दर्शकों को भी पसंद आने वाली हैं। तो हम सीधे बहुत ज़्यादा चर्चा न करते हुए हम शशांक शुक्ला जी से आपको मुखातिब कराते हैं। आप युवा साहित्यकार हैं और आप अच्छी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं। आशा है जिस तरह से रचनाएं प्रस्तुत करते हैं इनको हम आप आने वाले समय में देश के बड़े मंचों पर भी देखेंगे। तो स्वागत है शशांक शुक्ला जी आपका। बहुत बहुत तो स्वागत है आपके चैनल के माध्यम से। मेरा नाम शशांक शुक्ला है और मेरी एक रचना है। एक सैनिक जो है अपने बॉर्डर पर जा रहा है और बॉर्डर पर जा करके जो है अपनी माँ से आशीर्वाद ले रहा है और उसकी माँ उसे रोकने का थोड़ा सा प्रयास कर रही हैं और वो अपनी माँ को समझा रहा है और किस प्रकार समझा रहा है मैं गीत के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूँगा। ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, तुझसे है पहले वतन मेरी माँ। ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, तुझसे है पहले वतन मेरी माँ। ओ मेरी बहना, तुझसे है कहना, ओ मेरी बहना, तुझसे है कहना, तुझसे भी पहले वतन मेरी माँ। ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, सर पे है बांधे कफन मेरी माँ। ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ। धन्यवाद। बहुत अच्छी रचना है और देश प्रेम से ओतप्रोत रचना है। हम चाहेंगे आपकी जो पकड़ है प्रेम जो भरी जो रचनाएं होती हैं उसको भी आप बहुत अच्छे से प्रस्तुत करते रहे हैं और हमने आपकी एक रचना बस्ती पुस्तक मेला में भी सुनी थी, वहाँ पर जो कवि सम्मेलन हुआ था। चाहेंगे उस रचना को भी आप गुनगुनाएं और जितनी आपकी अच्छी रचनाएं हैं जिससे आप सीधे अपने दर्शकों से अपने प्रशंसकों से जुड़ जाते हैं उन रचनाओं को चाहेंगे जरूर सुनाएं। चलिए, मैं तो ज़्यादातर प्रेम पे लिखता हूँ। पहले एक 4 लाइन का शेर है, ऐसे ही रैंडमली लिखा था कि उसे मैंने दिल का हर एक वर्ड बताया था, यहाँ तक कि फ़ोन का पासवर्ड बताया था और उसके प्यार में पड़े थे बस 3 लोग, उसमें से उसने मुझे थर्ड बताया था। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। तो इतनी अच्छी रचनाएं आप प्रस्तुत कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जो गांव गाथा के दर्शक हैं उसको पसंद करेंगे और इसी कड़ी में हम चाहेंगे जो आपकी चुनिंदा रचनाएं हैं उसको भी आप प्रस्तुत करें। जी बिल्कुल, एक मेरा प्रेम पे गीत है, तो गीत कुछ ऐसे है। दिल की धड़कन हो तुम, दिल का एहसास हो, क्या बताएं तुम्हें,
तुम बहुत खास हो, दिल की धड़कन हो तुम, दिल का एहसास हो, क्या बताएं तुम्हें, तुम बहुत खास हो। और प्रयोग देखिएगा कि तुम समुंदर सी हो, मैं हूँ सूखी नदी, तुम समुंदर सी हो, मैं हूँ सूखी नदी, दायरा तुम बढ़ा दो मिलेंगे कहीं, तुम तो गर्मी में ठंडक का एहसास हो, क्या बताएं तुम्हें, तुम बहुत खास हो। और सब लोग अपनी जो है जोड़ी राधा कृष्ण से देखते हैं और मैं नहीं देखता। प्रयोग देखिएगा कि तुम न मीरा मेरी, तुम न राधा मेरी, कृष्ण बनकर मुझे तुमको खोना नहीं, तुम धड़कते हृदय की व्यथित आस हो, क्या बताएं तुम्हें, तुम बहुत खास हो, दिल की धड़कन हो तुम, दिल का एहसास हो, क्या बताएं तुम्हें, तुम बहुत खास हो। लास्ट लाइन देखिएगा, सबका प्यार सबको नहीं मिल पाता, इस पे लाइन है कि प्रेम की ये गली है बहुत सांकरी, कृष्ण भगवान थे राधिका ना मिली, कृष्ण भगवान थे राधिका ना मिली, तुम तो गर्मी में ठंडक का एहसास हो, क्या बताएं तुम्हें, तुम बहुत खास हो, दिल की धड़कन हो तुम, दिल का एहसास हो, क्या बताएं तुम्हें, तुम बहुत खास। जो ये रचनाओं का फ्लो है, जो रचनाओं की तारतम्यता है, उसको जारी रखें। मेरा एक शेर है कि मेरे एक गुस्से के कारण तूने रिश्ता तोड़ दिया, बाबू बाबू कहती थी, बाबू को ही छोड़ दिया, अब ये बाबू बड़ा हो गया, सारी बात समझता है, जान गया ये दिल की धड़कन किसके लिए धड़कता है। क्या बात है, क्या बात है। और एक शेर कुछ यूं है कि हो ना मंजूर किस्मत को मगर दिल का फसाना है, मोहब्बत कर ली है तुझसे इसे दिल से निभाना है, बड़ी ख्वाहिश नहीं मेरी बस इतनी सी तमन्ना है, लगा सिंदूर हाथों से तुझे दुल्हन बनाना। जो आजकल की मोहब्बत है उस पे लिखी है, जो आजकल की मोहब्बत में होता है कि एक पागल सी लड़की ने इश्क सिखाया है हमको, उसको पाना एक ख्वाब ही था, ख्वाबों से मिलाया है हमको, एक पागल सी लड़की ने इश्क सिखाया है हमको, खट्टी मीठी सी बातों पे हर रोज लड़ाई होती है, खून के कट हो जाने पर संग में तन्हाई होती है, सारी बाबू गलती हो गई तंग न करूंगा अब तुमको, एक पागल सी लड़की ने इश्क सिखाया है हमको। और है कैसी वो कि जिद्दी है थोड़ा अड़ियल है, गुस्से में जब वो आ जाए मेरी होशियारी धरी रहे, सारी ना मेरी काम आए, छोड़ो ना बाबू बहुत हुआ बस गले लगाना है तुमको, एक पागल सी लड़की ने इश्क सिखाया है हमको। थोड़ी सी पागल सी है वो पर मन की बहुत ही सच्ची है, बेदर्द जमाने दुनिया में दिल की बहुत ही अच्छी है, हम तो बहुत खुदकिस्मत हैं कि रब ने मिलाया है हमको, एक पागल सी लड़की ने इश्क सिखाया है हमको। और ये लास्ट लाइन मेरी तरफ से है कि एक बात तुम्हें बतलाता हूँ, बस मन से तुमको चाहा है, शीश झुकाई मन्नत मांगी तब जाकर तुझको पाया है, तुझसे कुछ ना कह पाया एहसास में लाया है तुमको, एक पागल सी लड़की ने इश्क सिखाया है हमको, एक पागल सी लड़की ने इश्क सिखाया है। एक मैंने जिस घटना को महसूस किया वृद्धाश्रम के थ्रू उसको जो है, और मैं बड़ा अचरज में रहता हूँ कि माँ के प्यार में और महबूब के प्यार में अंतर नहीं समझ पाता, तो उस पर एक शेर था कि खुदाया है बड़ी उलझन मोहब्बत कैसे बनाया है,
एक को महबूबा, दूसरे को मेरी माँ बनाया है, और मेरी माँ ने मेरे आंख में देखे नहीं आंसू, एक मेरा महबूब है जिसने मुझे रात भर रुलाया है। क्या बात है, क्या बात है। और अब देखिएगा कि जो मैंने महसूस किया है, वृद्धाश्रम के ऊपर एक कहानी है। दर्द को महसूस किया है, मैं दर्द से मिलवाता हूँ, आपके जवानी को मैं बुढ़ापे में लेके आता हूँ, आपके जवानी को मैं बुढ़ापे में लेके आता हूँ। तो यहाँ से देखिएगा कि बहुत मजबूर लाचार होके वो वृद्धाश्रम में आया था। सुना है उसके बहु बेटों ने उसे खूब सताया था। बहुत मजबूर लाचार होके वो वृद्धाश्रम आया था। सुना है उसके बहु बेटों ने उसे खूब सताया था। और हालत कैसी थी कि कपकपाती हाथों में झुर्रियां, आंखों में नमी थी। कपकपाती हाथों में झुर्रियां, आंखों में नमी थी। दिल भरा हुआ था उसका, पर अपनों की कमी थी। बहुत मजबूर लाचार बेसहारा दिख रहा था। बहुत मजबूर लाचार बेसहारा दिख रहा था, जैसे महंगे बाजार में बेमोल बिक रहा था। और भीग गया था आंसू से चश्मा, तो उसने चश्मा हटाया था। बहुत मजबूर लाचार होके वो वृद्धाश्रम आया था। और वहां का स्थिति क्या थी, कहते हैं जब कष्ट का समय होता है तो भगवान भी परीक्षा लेता है। तो उस समय का सीन था, क्या था कि बहुत गर्मी थी मौसम में, मौसम भी साथ नहीं दे रहा था। छत नीचे थी, पंखा धीरे धीरे चल रहा था। अश्क सूख गए थे, आंखों की रोशनी जा रही थी। अश्क सूख गए थे, आंखों की रोशनी जा रही थी। और उस समय भी उसको अपने बेटे की याद आ रही थी। कुछ कह नहीं पाया, पर अंदर से चिल्लाया होगा। कुछ कह नहीं पाया, पर अंदर से चिल्लाया होगा। बहुत मजबूर लाचार होके वृद्धाश्रम आया होगा। और लास्ट लाइन है, जब वह उसकी सांसें अंतिम क्षण में थी और वो तब भी अपने बेटे को याद कर रहा था और अपने बेटों को बुला रहा था, कि वो अपने बेटे को याद कर रहा था और कुछ इस तरीके से याद कर रहा था कि सांस थम रही थी, नब्ज भी जमने लगी थी। सांस थम रही थी, नब्ज भी जमने लगी थी। धड़कने धीरे धीरे करके थमने लगी थी। धड़कने धीरे धीरे करके थमने लगी थी। और आंख जम गई थी, शरीर स्थिर पड़ गया था। आंख जम गई थी, शरीर स्थिर पड़ गया था। शायद वो दर्द को मात देकर मर गया था। शायद वो दर्द को मात देकर मर गया था। और आंखें खुली थी, आंखें खुली थी, पर बेटे को न देख पाया था। बहुत मजबूर लाचार होके वो वृद्धाश्रम आया था। बहुत मजबूर लाचार होके वृद्धाश्रम आया था। धन्यवाद। क्या बात है। और आपकी इस रचना से ने मुझे भी भावुक कर दिया है। और मैं चाहूँगा कि जो आपकी रचनाएं हैं वो राष्ट्रीय मंचों पर पढ़ी जाएं और आप राष्ट्रीय फलक पर दिखें, जैसे दूसरे कवि इस समय राष्ट्रीय फलक पर दिख रहे हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। मैं हूँ बृहस्पति कुमार पांडे और आप देख रहे थे गाँव गाथा। और मैं चाहूँगा चलते चलते कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमारे मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, भाई हैं विमलेश पांडे जी। उनकी एक प्रतिष्ठान खुला हुआ पाकड़डांड बाजार में, बस्ती में। तो अगर आप आसपास के रहने वाले हैं तो यहाँ पर आप ऑनलाइन सेवाएं, फोटोकॉपी की सेवाएं ले सकते हैं वाजिब रेट में। और पीछे आप देख रहे हैं मातेश्वरी ऑनलाइन सोल्यूशन एवं ग्राहक सेवा केंद्र है। ये भारतीय स्टेट बैंक पाकड़डांड के शाखा के बगल में, पप्पू मिष्ठान वाले के बगल में है। आप यहाँ आए और अपनी एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्कार।